नमस्कार। स्वदेश न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। देशभक्ति का मतलब सिर्फ सीमा पे खड़े होकर लड़ना या खेल के मैदान में मेडल जीतना नहीं होता है। देशभक्ति का रंग, तरीका, मायने सबके लिए अलग होता है। और आज का हमारा देश युवाओं का देश है और युवा सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया में रहते हैं और सोशल मीडिया में उनके फॉलोअर्स के दम पे वो कोई भी बाजी को पलटने का दम रखते हैं। भोपाल के कुछ ऐसे युवा आज स्वदेश न्यूज़ के चैनल में हैं, हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं, अपने थॉट्स शेयर करने के लिए कि देशभक्ति उनके लिए क्या मायने है, वो देश के लिए क्या कर रहे हैं और अपने फॉलोअर्स, क्योंकि सबके फॉलोअर्स हजारों और लाखों में हैं, तो अपने फॉलोअर्स के दम पे वो कौन सी बाजी पलट रहे हैं। चलिए आज हम उनसे मुलाकात करते हैं और उनके व्यूज़ जानते हैं। मैं चाहूँगी कि सब अपना इंट्रोडक्शन करें। हेलो, मेरा नाम वाणी राव है। मैं नेशनल अवार्डी वोकलिस्ट एंड परफॉर्मर हूँ एंड मैं अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए म्यूजिक के थ्रू उनको हेल्प प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करती हूँ। मेरा नाम लक्ष्मी शरण मिश्रा है। मैं एक ग्रेजुएट ग्रूमिंग कोच हूँ। मैं यंग ग्रेजुएट्स को पढ़ना, लिखना, थॉट प्रोसेस, ओपिनियन बिल्डिंग सिखाता हूँ और उन्हें एक अच्छा सिटीजन बनाने की कोशिश में लगा हूँ। मेरा नाम आकृति मेहरा है। मैं प्रोफेशनल सिंगर हूँ, यूट्यूबर हूँ और मैं मोटिवेशनल गाने भी गाती हूँ यूथ को मोटिवेट करने के लिए। साथ ही मैंने चैरिटी शोज भी किए हुए हैं यूथ को मोटिवेट करने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम अभिव्यक्ति दीक्षित है। बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर हूँ एंड पैशनेटली मैं एक पेज रन कर रही हूँ जो महिला सशक्तिकरण के लिए और एजुकेशन को प्रमोट करता है। हेलो, मेरा नाम साहिम खान है और मैं बेसिकली एक बिजनेसमैन हूँ, बट इंस्टाग्राम पे अपनी प्रोफाइल के थ्रू लोगों को कनेक्टेड रखता हूँ और काफ़ी ज़्यादा सोशल वर्क अपनी इंस्टाग्राम के थ्रू लोगों की जितनी हेल्प हो सकती है मैं अपनी प्रोफाइल से करता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत एक अच्छा, अगर हम कहें तो बुके है हमारे पास इस वक्त बातचीत के लिए। सबसे पहले तो मैं आपके पास आऊँगी, चूँकि आपने कहा एक पेज आपका है जहाँ पे आप वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर आप जो है आप वुमेन को एम्पावर करती हैं। तो कैसे वुमेन को एम्पावर कर रही हैं और इससे आपके जो फॉलोअर्स हैं और उनके थ्रू आप कैसे कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट कर रही हैं? आजकल आमतौर पे देखा जाए तो 80% से ज़्यादा लोग जो हैं वो इंस्टाग्राम के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और मुझे लगता है इंस्टाग्राम एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आजकल लोग वर्क कर रहे हैं, आजकल लोग अर्न कर रहे हैं इंस्टाग्राम के थ्रू। सो इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं विमेन को एम्पावर करती हूँ। वो जो भी काम कर रही हैं या उनके जो भी प्रोडक्ट्स वो बनाती हैं घर बैठे बैठे, उनको मैं हाईलाइट करती हूँ। तो ये कौन से प्रोडक्ट्स हैं? मैम, जैसे कि आप होम डेकोर देखते हैं, होम डेकोर के प्रोडक्ट्स हैं, क्लोथिंग है, बेकरी है और काफ़ी सारे क्रॉकरी आइटम्स हैं। आजकल बहुत सारी ऐसी, ज़रूरी नहीं है जो सामान आप बाज़ार में मार्केट में देख रहे हैं वो जो इंडस्ट्रीज से बनते आ रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो होममेड होती हैं और वो कौन कर रही हैं? हमारी महिलाएं। पर हम महिलाओं के पास एक वो मार्गदर्शन नहीं है जिसके थ्रू वो लोगों को बता सकें कि वो क्या काम कर रही हैं। तो मेरा पेज उन्हीं महिलाओं को मोटिवेट करता है कि वो आगे आएँ और अपना काम को दिखाएं। बेसिकली आप महिलाओं का जो टैलेंट है, जैसे कहा जाता है कि जो होम मेकर महिलाएं हैं वो जो अपने समय को यूटिलाइज करके जो वो अपने कला को जो इसके थ्रू वो जो भी बना रही हैं, आप उसको शोकेस कर रही हैं अपने पेज के थ्रू कर रही हैं, अपने पेज के थ्रू। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आप बताएं सईम खान, मैंने आपके बारे में पढ़ा कि कोरोना के समय आपने बहुत किया लोगों के लिए और अब आप किस तरह आप सोशल वर्क से जुड़े हैं, अभी आप कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और आप अपने फॉलोअर्स को कैसे मोटिवेट कर रहे हैं? मैम देखिए, कोरोना की अगर बात करें तो एट टाइम सेकेंड वेव के दौरान काफ़ी पैनिक था जो हम सब ने देखा पूरे देश में। ख़ासतौर से अगर भोपाल की बात करें तो यहाँ पे लोग इतना ज़्यादा घबरा गए थे कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। तो कई बार कुछ ऐसे स्टेप ले लिए गए जो लोगों को नहीं करना था, जिससे बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो गया। तो एट दैट टाइम मैंने अपने इंस्टाग्राम का यूज़ करके लोगों को सही इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन सही टाइम पे पहुंचाई, जिसका काफ़ी ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हुआ।
बात करें अगर मेडिसिन की या उस टाइम रेमडेसिविर की और ऑक्सीजन आपको कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो ये सब चीज़ें मैंने अपनी प्रोफाइल के थ्रू लोगों को पहुँचाया, जिससे भोपाल के ज़्यादातर लोगों की हेल्प हुई थी। इसके अलावा मैं ये काम पहले से ही कर रहा था, बट कोविड में ये काम मैंने बहुत ज़्यादा करा। अभी भी मेरी इंस्टाग्राम के थ्रू मैं लोगों की इस तरीके से हेल्प करता हूँ कि कभी कोई आता है कि मुझे ब्लड की रिक्वायरमेंट है तो मैं फटाफट ब्लड अरेंज करवा देता हूँ। इसके अलावा डॉग रेस्क्यू के कई सारे केसेस आते हैं, तो वो हम लोग अपनी प्रोफाइल्स के थ्रू करते हैं। कई सारे लोगों से कनेक्ट करते हैं जो इसके रिलेटेड काम करते हैं। तो मतलब कुल मिला के रिसोर्सेज का पूरा उपयोग करना। कहना ये है कि आपके जितने फॉलोअर्स हैं वो सारे आपके क्या फॉलोअर्स इसी सोशल सर्विस में आपका साथ दे रहे हैं? एग्जैक्टली सोशल वर्क पे जितने मेरे फॉलोवर हैं, अगर किसी का फंड रेज भी करना हो किसी के मेडिकल ऑपरेशन वगैरह के लिए, तो विद इन 24 आवर्स हम काफ़ी ज़्यादा फंड अरेंज कर लेते हैं किसी भी पेशेंट के लिए। बहुत अच्छी बात है कि आप अपने फॉलोअर्स के थ्रू, आप तो सोशल सर्विस कर रहे हैं लेकिन आपके फॉलोअर्स भी वैसे हैं जो आपके सोशल सर्विस में आपको मदद कर रहे हैं। मेरे साथ क्या मोटिवेशनल टीचर हैं जो कि आज की युवा को एनकरेज कर रहे हैं, उनको कोचिंग देते हैं कि वो कैसे जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें compete करें, आगे आए और कैसे वो देश के लिए अपना नाम रोशन करें। जी बताएं थोड़ा सा सर अपने बारे में। मैं ये कहूँगा कि मैं थोड़ा आउटकास्टेड लोगों को जो थोड़ा दूर खड़े हुए हैं और देश आगे बढ़ता जा रहा है, उन लोगों को मैं कोशिश करता हूँ कि उन्हें शामिल कर लूँ और वो भी उस मिशन का हिस्सा बन जाएं, उस चेंज का हिस्सा बन जाएं जो देश में आ रहा है। और दिक्कत ये है कि जिस तेज़ी से बदलाव आ रहे हैं उसमें बहुत सारे लोग केवल ऑडियंस बन के रह गए हैं। हम ताली बजाते रहते हैं या हम कई बार दुखी होते रहते हैं, हम गालियाँ देते रहते हैं, हमको समझ नहीं आता कि चीज़ें हम जो कर रहे हैं वो कैसे अच्छी हो सकती हैं, बुरी हो सकती हैं। तो मैं बेसिकली और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारी स्कूल और कॉलेज की एजुकेशन बहुत ज़्यादा बुकिश है। वो हमें कंटेम्प्रेरी स्किल्स नहीं सिखाती, हमें पढ़ा लिखा इंसान नहीं बनाती, हमें एक चौखट्टा दे देती है डिग्री का जिसका कोई यूज़ नहीं होता है। तो एजुकेशन का जो बहुत बेसिक पर्पज़ है मैं उसे पूरा करने की कोशिश करता हूँ। मैं किताबें पढ़ाता हूँ, रीडिंग मिशन कराता हूँ बच्चों के, किताबें पढ़ाता हूँ, किताब को समझना कैसे चाहिए, उस पर कैसे ओपिनियन क्रिएट करना चाहिए ये सिखाता हूँ। तो मैं बुक्स पढ़ाता हूँ, मैं आइडिएशन सिखाता हूँ, मैं उन्हें थॉट प्रोसेस सिखाता हूँ कि किसी विषय पर आपको कैसे सोचना है, अपने ही आर्गूमेंट को आपको कैसे काउंटर करना है ताकि आप एक बढ़िया सा डिसिसिव आर्गूमेंट पर पहुँच पाएँ। मैं ओपिनियन बनाना सिखाता हूँ। और उन सबसे ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि बड़ी अजीब सी चीज़ है, हमारा देश आज़ाद बहुत समय पहले हो गया पर अभी भी हमको लगता है कि हमारी सरकार हमारी दुश्मन है। और सरकार अगर कभी मुसीबत में फंसती है तो हमको बड़ा मज़ा आता है, हम तालियां बजाते हैं। मैं उन्हें कहता हूं कि सरकार का हिस्सा बनिए और सरकार लोगों से बनती है। अगर आप एक अच्छे नागरिक बन गए, अगर आपने वो काम कर लिया जो एक नागरिक के तौर पे आपको करना चाहिए, तो सरकार अपने आप मजबूत हो जाती है। तो मैं शायद उन्हें एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए उन्हें पढ़ाता लिखाता, सोचना और समझने की ट्रेनिंग देता हूँ। ये बेसिक मेरा काम है। बहुत अच्छा थॉट प्रोसेस है। मेरे ख्याल से इसके लिए तालियां, क्योंकि उनका ये कहना है कि थॉट प्रोसेस वो लोगों की बदल रहे हैं। और एक बहुत जो मैं कहूँगी एक अहम कहावत है कि हमें ये नहीं देखना चाहिए कि देश ने हमारे लिए क्या किया, हमें ये सोचना चाहिए कि हमने देश के लिए क्या किया। तो क्या हम ये सोच रहे हैं कि हम देश के लिए क्या कर रहे हैं? क्या युवा सोच रहा है कि वो देश के लिए क्या कर रहा है? क्योंकि अक्सर जब हम युवा की बात करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि युवा अपने आप में मदहोश है, उसे देश की बिल्कुल चिंता नहीं है, उसके अंदर देशभक्ति नहीं है। तो क्या ये सही है? आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, मेरा मानना तो ये है कि आजकल हमें बस ये लगता है कि सरकार हमें ये करके दे दे। हम शिकायती हैं, हम क्रिटिक हैं हम, लेकिन ये नहीं जानते। और उसका बड़ा कारण ये है कि हमको ये नहीं पता, हमको लगता है हर चीज़ सस्ती हो जानी चाहिए, पर हमको नहीं पता है कि चीज़ें सस्ती कैसे होती हैं। हमको ये भी नहीं पता है महंगी कैसे होती हैं। हमें हर चीज़ मुफ्त में चाहिए, हमें पेंशन पुरानी वाली चाहिए, हमें हर तरह की सुविधा चाहिए, हमें बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, पर हम उसे मेंटेन नहीं करना चाहते हैं। दिक्कत यह है कि अज्ञानता सारी मुसीबत की जड़ है, सारी परेशानी की जड़ है। आज के यूथ को ये बिल्कुल नहीं पता। उसे पता है यूएस कैसे काम करता है, उसकी गवर्नमेंट कैसे काम करती है, उनका राष्ट्रपति कहाँ रहता है, दे नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट यूएस एंड यूके, पर इंडिया के बारे में उनकी कोई समझ नहीं। यहाँ पे हम अपने अधिकार की चिंता ज़्यादा करते हैं, अपनी ड्यूटीज़ की नहीं करते। हाँ, हम एज अ नेशन मेकिंग में ये कमज़ोरी हो गई। हम अभी भी अंग्रेज चले गए पर हमको लगता है कि हमारे दुश्मन है, और हमने अभी तक अपने देश को समझा ही नहीं। अगर हम इस देश का इकोनॉमिक्स समझ जाएं, इस देश को हम कैसे चलाते हैं, गवर्नेंस समझ जाएं, इलेक्शन को समझ जाएं,
अगर हम अपने बगल में एक पुरानी सी बिल्डिंग का हिस्ट्री समझ जाएं तो फिर हम कभी उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो दिक्कत यह है कि हम बड़े हो जाते हैं, यंग हो जाते हैं, बिजनेसमैन हो जाते हैं, पर हम इंडियन नहीं हो पाते हैं, हम इंडियन सिटीजन नहीं हो पाते हैं। सिटीजनशिप इज मिसिंग। बहुत अच्छी बात है। चलिए वानी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, थोड़ा सा आप अपने थॉट शेयर करें, और गा के करेंगी तो क्या बात है, मजा आ जाएगा। बिल्कुल। मैं सबसे पहले तो एक मोटिवेशनल सॉन्ग के साथ ही शुरुआत करना चाहूँगी। बिल्कुल, हाँ। ये हौसला कैसे रुके, ये आरज़ू कैसे झुके, ये हौसला कैसे रुके, ये आरज़ू कैसे झुके, मंज़िल मुश्किल तो क्या, धुंधला सा है तो क्या, तन्हाई दिल तो क्या, देना न देना, देना देना। क्या बात है, क्या बात है जी। आप कैसे मोटिवेट करती हैं अपने फॉलोअर्स को? जैसे कि आपको पता है कि जो मेरा एसेट है वो है मेरी आवाज़, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी आवाज़ से कैसे इन्फ्लुएंस कर सकूँ। और जैसे कि आपने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे क्या है कि हमसे इतने सारे लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड जुड़े रहते हैं कि हमें अपनी बात, अपनी आवाज़ पहुँचाने का एक बहुत अच्छा मीडियम मिलती है। तो मेरी तरफ से कोशिश रहती है कि जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं उनको मैं संगीत की थोड़ी बहुत जो भी मैंने सीखा अपने गुरुओं से, वो मैं उनसे शेयर कर सकूं, जो अमाउंट दे के या किसी इंस्टीट्यूशन में जाके नहीं सीख पा रहे हैं। प्लस ऐसे कई लोग हैं जिनके डीएम्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि जिनको कुछ भी नहीं पता है संगीत के बारे में कि कैसे शुरुआत करें, आगे कैसे बढ़े, क्या स्टेप्स है, कैसे हम अपने आप को आगे पुट ऑन कर सकते हैं अपने दुनिया के सामने। तो मैं जितना मुझे पता है, जितना मेरा नॉलेज है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनसे शेयर करूँ और उनको रास्ता बताऊँ कि हाँ, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। अभी जिस तरह से इन्होंने कहा था कि हम सब जो है अपनी ड्यूटीज़ की बहुत चिंता करते हैं और हम ये नहीं सोचते कि हमें क्या करना है कंट्री के लिए। हम इंडियन नहीं बन पाए, हम भारतीय नहीं बन पाए इतने सालों में। क्या सोचती हैं आप? मैं मानती हूँ कि सब कुछ हमारे अंदर है। अगर बदलाव करना है तो वो एक इंसान से शुरुआत होती है, और एक इंसान का साथ देते देते जब मिलने लगते हैं लोग, तो वो एक छोटा सा, मतलब एक इंसान के साथ जब एक आर्मी खड़ी हो जाती है लोगों की, तो चेंज मतलब चुटकियों का काम है, फिर तो बहुत देर नहीं। सही बात आपने कहा, चुटकियों का काम है। इसीलिए तो हम इन जो इन्फ्लुएंसर्स हैं आज, जिनके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, इनके साथ आज हम 26 जनवरी को बात कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से इनके फॉलोअर्स हैं, जो संख्या है, चाहे वो हज़ारों में हो या लाखों में हो, लेकिन इनको यूथ सुनता है, इनको फॉलो करता है। तो देशभक्ति के लिए आप क्या कर रही हैं, बताइए, कैसे आप अपने कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट कर रही हैं? हाँ जी, जैसा कि मैंने बताया, मैं भी प्रोफेशनल सिंगर हूँ और मेरा भी यूट्यूब चैनल है, तो उसमें मैं सभी प्रकार के गाने डालती हूँ, जिसमें एक देशभक्ति भी एक कैटेगरी है। देशभक्ति गाने मैं डालती हूँ, मोटिवेशनल सॉन्ग्स मैं गाती हूँ। और जैसा आप सभी जानते हैं, गाना एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपने इमोशंस और फीलिंग्स को लोगों तक कन्वे कर सकते हैं। और इन्फ्लुएंसर अगर हम हैं तो हम गा के अपने इमोशंस और फीलिंग से अगर कुछ चेंज लाना है तो वो सोसाइटी में हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं कि आप भी कुछ अच्छा करिए अपनी लाइफ में, अपनी कंट्री के लिए। जी बिल्कुल। तो मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा आप कुछ तो मोटिवेशनल हमारे दर्शकों के लिए भी गाइए। हाँ जी, एक देशभक्ति गाना ही मैं आपको सुनाती हूँ। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग। धानी पगड़ी पहने मौसम है नीली, चादर ताने अंबर है, नदी सुनहरी हरा समंदर है ये सजीला। देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला।
बिल्कुल सही बात है। देखिए देशभक्ति की जो भावना है वो तो बिल्कुल, देखिए मेरे वो गूज बम्स आ रहे हैं बिल्कुल। तो देखिए जब देशभक्ति की हम बात करते हैं, 26 जनवरी का, 15 अगस्त का क्या मायने हैं आप लोगों की लाइफ में? मैम मुझे यही लगता है कि हमारी कंट्री की इम्पोर्टेंस समझना आज की युवा में बहुत ज़रूरी है। पता नहीं क्यों आजकल का, जैसे कि लक्ष्मी सर ने बोला कि हमारी युवा बाहर की, यूएस की, यूके की इकोनॉमी जाने में इतनी इंटरेस्टेड है। इसी की वजह से आज जो अब्रॉड एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो काफ़ी नंबर्स में इंक्रीज़ हो चुके हैं। एंड आई डोंट नो वाई सारे बच्चे रश कर रहे हैं टूवर्ड्स गोइंग टू अब्रॉड। रादर इंडिया में ही इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप डीपली उस चीज़ को देखेंगे तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं थ्रू विच आप कंट्री के लिए ग्रोथ भी कर सकते हैं प्लस डेवलपमेंट। बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने रेस किया कि हम जो है बाहर की, विदेशों की कंट्रीज में क्यों जाके पढ़ रहे हैं। हम अपनी कंट्रीज के इंस्टीट्यूशंस पे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और कॉलेज में हम क्यों नहीं एतबार कर रहे हैं। हमें करना चाहिए क्योंकि आखिर इंडियंस ही बाहर जाके, आज की तारीख में आप देखिए तो जितने कंट्रीज़ हैं, चाहे वो यूएस हो, यूके हो, और भी जो कंट्रीज़ हैं, सब में जो अहम पोजीशन पे हैं वो इंडियंस ही हैं, वो इंडियंस हैं। तो इंडियंस की हमारी ताकत जो है वो हमें समझना पड़ेगा, हमें हमारी स्ट्रेंथ को समझना है। जैसे आपने भी कहा, आप भी उसी बात को सेकंड करिए, हमें अपनी बात को समझना, हमें अपनी ताकत को समझना। और ये ताकत हम कैसे समझेंगे? इन्हीं युवाओं के दम पे समझेंगे, ये अपने फॉलोअर्स को समझाएंगे। अच्छा, आप लोग यंग हैं, अभी आप लोगों के पास बहुत लंबा सफ़र तय करना अपनी ज़िंदगी का, तो आगे के लिए आप लोग कैसे सोचते हैं कि आप आगे चल के किस मुकाम पे होंगे, कैसे और क्या चेंजेस आप ला पाएंगे? पॉजिटिविटी पहले, सबसे पहले चीज़ तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव इन्वायरमेंट हम सबके लिए होगा उतनी ही हम लोग आगे ग्रोथ करेंगे। देखिए आपस में हम सबकी बात करें तो चेंज शुरू होता है सबसे पहले अपने अंदर से। पहले अपना माइंडसेट हम सबको क्लियर रखना पड़ेगा। जो एक चेंज हम चाह रहे हैं सोसाइटी के अंदर, वो पहले खुद से शुरुआत होगी। और जिस तरीके से हम पॉजिटिविटी जितनी ज़्यादा फैलाएंगे समाज में, उतने ज़्यादा हम लोग ग्रो करेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, हमें पॉजिटिव आउटलुक के, ये बात तो बिल्कुल सही है। जब तक हम पॉजिटिव नहीं होंगे तो हम आगे काम कैसे कुछ कर पाएंगे, या हम पॉजिटिव चेंजेस कैसे लाएंगे? हमें खुद चेंज होना ज़रूरी है ताकि हम लोगों को मोटिवेट कर सके कि वो भी अपनी लाइफ में चेंज लाए। बिल्कुल, हमारे अंदर वो चीज़ इम्प्लीमेंट करना सबसे बहुत ज़रूरी है कि हमें पहले पॉजिटिव होना पड़ेगा, तब तो हम अपने आगे चल के अपने फॉलोअर्स या हम आगे लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं कि वो पॉजिटिव हो। चलिए, देश के सामने बहुत सारे इश्यूज हैं। एक तो हमने डिस्कस किया कि हम जो हैं अपने कंट्री पे शायद उतना गर्व नहीं करते, हम बाहर के इंस्टीट्यूशंस चले जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। हम इंडियन बहुत ज़्यादा अपने आप को अभी तक नहीं समझ पाए, हम अपनी कंट्री को नहीं समझ पाए, उसके सिस्टम को नहीं समझ पाए, हमारे कंट्री के अंदर क्या चीज़ें अवेलेबल है, क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है, शायद हम उसको भी नहीं समझ पाए हैं। हमारा इंटरेस्ट यूएस में ज़्यादा है, यूके में ज़्यादा है, हमें जबकि भीतर देखना चाहिए, अपने अंदर में देखना चाहिए कि हमारी क्या ताकत है, हमें उसे पहचानना चाहिए। लेकिन कंट्री के सामने इस वक्त जो इश्यूज हैं उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? कोई भी इशू के बारे में जैसा आप सोच सकते हैं जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा फील करते हैं। एजुकेशन। ओके, आई थिंक एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है जिसके थ्रू हम ग्रो भी कर सकते हैं, शुड बी आवर प्रायोरिटी। एंड बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं और जो ऑर्फन्स में हैं, उनके पास प्रॉपर सिस्टम नहीं है एजुकेट होने का। और मुझे लगता है उनको एजुकेट करने के लिए देयर हैज़ टू बी अ प्रॉपर सिस्टम। दो गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स रेडी किए हुए हैं, बट बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनसे मेरी सच में इन पर्सन मीटिंग्स हुई हैं, बट वो खुद में पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो मुझे ये मोटिवेट करने की ज़रूरत है, बहुत मोटिवेट करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि वो एक प्रॉपर मीडियम होना चाहिए थ्रू विच हम उन्हें मोटिवेट करें। आप मुझे बता रही थी कि आप कई अंडर प्रिविलेज बच्चों को इकट्ठा करके उनके लिए कुछ प्लेटफॉर्म भी उनको प्रोवाइड करती है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। मैंने अभी ही रिसेंटली किड्स कार्निवल ऑर्गेनाइज़ किया था भोजपुर क्लब में। सो वहाँ पे बहुत सारे NGOs के बच्चे आए हुए थे, लगभग 400 से लेके 500 के बीच में। तो ये डे 1 और डे 2 का फेस्ट था जिसमें अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे और ऑर्फनेज आए हुए थे। एंड वहाँ पे हम लोगों ने उनको ओपन स्टेज दिया था जिसमें उन्होंने अपना टैलेंट दिखाया था। उनके लिए हमने कुछ जोन्स रखे थे जो वो इन्जॉय करें, उन्हें पता चले कि जो चीज़ प्रिविलेज्ड बच्चा करता है वो उन्हें भी अवेल करने का मौका मिला। और जब उन्होंने रेडियो FM के थ्रू उनके लिए पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स भी रखा गया,
बहुत सारे स्कूल्स के कोऑर्डिनेटर्स, प्रिंसिपल्स और टीचर्स भी आए हुए थे। उन्होंने देखा कि काफ़ी ऐसे टैलेंटेड बच्चे हैं हमारी सोसाइटी में, बट उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई मीडियम नहीं है कि वो अपना वो टैलेंट शो कर सकें। तो मेरा ये थोड़ा, मैं ये सोचती हूँ कि स्कूल्स में जो आरटी सिस्टम होता है वो इतना प्रॉपर होना चाहिए कि बच्चा जो है, जो आरटी के लिए 25% सीट्स रिजर्व्ड होती हैं बच्चों के लिए, वो उनको मौका मिले उन सीट्स को फुलफिल करने का। बहुत अच्छी बात आपने कही है, और इसमें जो है आप तो काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपने बताया भी कि आप कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं उनको एनकरेज करते हैं और पढ़ाते हैं। मैं अगर कहूँ कि इस समय हमें सबसे ज़्यादा किसी चीज़ पे ध्यान देना चाहिए तो हमारी पॉपुलेशन है। कल फ्लैश हो रहा था कि शायद हम दुनिया के सबसे बड़े देश बन गए हैं। हमने चाइना को भी बीट कर दिया है। ये एक डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है। दुनिया में बहुत कम देश ऐसे होते हैं जिन्हें 400-500 साल में एक बार ऐसा मौका मिलता है जब आपकी वर्किंग पॉपुलेशन आपकी डिपेंडेंट पॉपुलेशन से बड़ी होती है। इंडिया में अगर हम 140 करोड़ हैं तो 140 करोड़ में से 100 करोड़ काम करने के इच्छुक हैं, काम करना चाहते हैं। पर जैसा अभिव्यक्ति ने कहा कि उनमें से ज़्यादातर एजुकेटेड नहीं हैं, और अगर एजुकेटेड हैं तो इतनी प्लान एजुकेशन है कि वो स्किल्ड नहीं है। तो आज बहुत सारे जॉब्स खाली पड़े हैं और वो ऐसे बच्चे हैं जिन्हें काम करना है पर उनके पास वो स्किल नहीं है जिसकी आवश्यकता है। एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है, और एक दूसरा ये है कि भारत अपने 4000 साल के इतिहास में पहली बार खड़ा हो रहा है। एक ऐसी अवेकनिंग है इस देश की, एक नया भारत बन रहा है जिसमें पहली बार हम जो हैं, हमारी जो पहचान है, हम जैसे दिखते हैं, हम जो खाते हैं, हमारा जो पूजा करने का तरीका, हमारा रहन सहन है, उस पर हम सम्मान से बात कर पा रहे हैं, उसे इज्जत मिल रही है। तो पहली बार हमारी आइडेंटिटी को रिस्पेक्ट मिल रहा है। ऐसे में अब हमें हमारे अंदर का जो पोटेंशियल है, हर एक इंडिविजुअल को, जो आप लोग कह रहे हैं, हर एक इंडिविजुअल को अपने पोटेंशियल के साथ अटमोस्ट जस्टिस करना चाहिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना चाहिए। हमारा जो भी क्षमता है उसे हमें व्यक्तिगत स्तर पे काम करना चाहिए, उसे इंप्रूव करना चाहिए। मैं सिंगर हूं तो मैं दुनिया का बेहतरीन सिंगर बनने की कोशिश करूं। मैं अगर एक टीचर हूं तो बेहतरीन टीचर बनने की कोशिश करूं। मैं एक टेक्नोलॉजी डेवलप करता हूं तो दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी डेवलप करूं। अगर एक इंडिविजुअल, अगर 100 करोड़ लोग अपने फील्ड में एकदम एक्सीलेंस की तरफ पहुंच जाएंगे, अपने बेस्ट फॉर्म में पहुंच जाएंगे, और फिर वो एक नेशन बिल्डिंग से जुड़ जाएंगे। अभी हमारी ऊर्जा सरकार के खिलाफ कई बार लग जाती है, सरकार के साथ नहीं लगती। हमारी सरकार कर क्या रही है? ये देश, ये दुनिया में सबको पता है कि भारत बदल रहा है, दुनिया का नजरिया हमारे प्रति बदल गया है, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो हमें इस देश में जो बदलाव हो रहा है उसे समझना चाहिए। हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या सोच करके हम ये सब कर रहे हैं, हमारी सरकारें बड़े बड़े अभियान क्यों चला रही हैं, इसको समझ जाइए, उसमें अपनी भूमिका को 100% अदा करिए। अगले 30 साल हमारे हैं और उसके बाद हम इस देश, इस दुनिया में सबसे बूढ़े देश होंगे। इसलिए जो करना है अगले 30 साल में करना है, अगले 30 इयर्स में करना। बिल्कुल सही बात आपने कही। आपने कंट्री को भी, यूथ की बात कर रहे हैं तो हमारा कंट्री भी इस वक्त किया गया है, और आपने जैसा कहा बिल्कुल सही कहा कि अभी इंडिया को वो पहचान या वो जगह मिल रही है जो सालों से हम, जिसके लिए हम स्ट्राइव कर रहे थे। क्योंकि आप देखिए, इंडियन फेस्टिवल्स, दिवाली अब सब देशों में मनाई जाती है, चाहे वो यूएस हो, यूएस के प्रेसिडेंट बना रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं, और भी जो हमारे फेस्टिवल्स उनको बनाया जा रहा है, रंगोली वो अपने घर पे कर रहे हैं। तो ये एक क्या है, वो एक हमको ही वो हमको वो पहचान मिल रही, इज्जत मिल रही। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हमें इज्जत मिल रही है, और हमारी कंट्री की जो पहचान थी अब वो सब उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं। बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने कही। और ये भी इन्होंने दिया वार्निंग कि ये 30 साल की बात है, कि 30 साल के बाद हम लोग बूढ़े हो जाएंगे। तो हमें जो करना है इस वक्त करना, हमें एक्सेलेंस की ओर बढ़ना है, हमको एक्सेलेंस के लिए स्ट्राइव करना है। और जो इन्होंने बात कही कि स्किल डेवलपमेंट सबसे ज़रूरी है। स्किल, जैसे अभी मेरे साथ जितने लोग बैठे हैं वो स्किल्ड हैं, उन्होंने एक राह चुनी है। इन्होंने एजुकेशन, इन्होंने सिंगिंग, ये भी सिंगर हैं, ये वुमेन एम्पावरमेंट कर रही हैं, वो सोशल वर्क कर रहे हैं। तो एक राह इन्होंने चुन ली है और उस राह पे वो चल पड़े हैं। उनके फॉलोअर्स हैं, वो भी उनको फॉलो कर रहे हैं। तो अपने अपने तरीके से ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये अपने तरीके से देश के हित में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और अपने फॉलोअर्स को भी प्रेरित कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आप अगर यंग हैं, युवा हैं, तो आप देश की चिंता नहीं करते और आपके मन में देश को लेकर कोई जज्बात नहीं है ना? जज्बात, बहुत सारे जज्बात हैं। चलिए थोड़ा सा हम लोग इसको गा के सुनते हैं कि किस तरह के जज्बात हैं।
वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरं, 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 वन्दे मातरं। क्या बात है, आप लोगों ने तो एकदम हम लोगों का मोटिवेट कर दिया। सो हाउस द जोश। आहा, तो चलिए, अब हम लोगों ने इतनी बात की, आप लोगों से कुछ गाने भी सुने। मैं फिर से ये जानना चाहूंगी कि आप लोग अपने, चूंकि आप लोगों के इतने सारे फॉलोअर्स हैं, आप लोगों ने, जैसा मैंने पहले भी कहा, आप लोगों ने अपनी एक राह चुन ली है। आप लोग अपने फॉलोअर्स को कैसे मोटिवेट करते हैं और आगे क्या और मोटिवेट करेंगे? कंट्री के लिए आप अपना कंट्रीब्यूशन कैसे देंगे? मैम, जो चीज़ें अभी हम करते आ रहे हैं, मुझे लगता है ये बहुत पहले से चलती आ रही है, कोई नई चीज़ नहीं है। पर आजकल जो सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, स्नैपचैट है, इन सब चीज़ों के थ्रू आजकल जब लोगों को पता चलता है कि ये सारी चीज़ें हो रही है और इससे लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो बहुत सारे लोग हैं जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो हमारे फॉलोअर्स, जब हम एक प्रोग्राम करते हैं, एक इवेंट करते हैं, तो उसमें अगर वो 100 लोग आते हैं, वो 100 लोगों को जब बाकी लोग देखते हैं तो वो जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाता है। तो फिर वो 100 से 200, 200 से 400, ऐसे धीरे धीरे फॉलोअर्स भी बढ़ते हैं और लोगों का पार्टिसिपेशन फॉर गुड कॉज वो भी एक्टिव होते जाता है। बिल्कुल सही, आप बताएं थोड़ा। काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि जब भी हम लोग किसी सोशल वर्क पे निकलते हैं तो ज़्यादातर चीज़ें हम कवर करते हैं। वो वीडियोस ऐसा इम्पैक्ट करती हैं, जो लोग उसको देखते हैं वो भी मोटिवेट होते हैं उससे, और उनका भी कहीं ना कहीं मन होता है कि हम लोग भी आगे आएँ, सोसाइटी के लिए काम करें, तो एक चेंज के लिए आगे बढ़ें, तो लोगों पे इम्पैक्ट तो काफ़ी पड़ता है उसका। जी, और आप आकृति? जी, जैसा कि मैंने बताया, सिंगिंग के थ्रू हम जैसे इमोशंस और फीलिंग्स से लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। देशभक्ति गानों से हमारे जो सोल्जर्स हैं वो भी सुन के उनको काफ़ी मोटिवेटेड फील होता है, तो सभी अपने देश के लिए अच्छा काम करें। मैं और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, जैसे कि हम लोग की बात कर ही रहे हैं, बट कहीं ना कहीं हमारे जो इंडियन एनिमल्स हैं वो भी निगलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो भी देश के अंदर ही आते हैं और उनके बारे में भी केयर करना हमारी उतना ही फर्ज है जितना कि हम बाकियों को ध्यान देते हैं। तो पर्सनली मुझे इतना ज़्यादा प्यार है जानवरों से, तो मैं ज़रूर, अगर और जितना मेरे से हो पाता है, मैं उसके लिए भी कंट्रीब्यूट करना चाहूँगी अपार्ट फ्रॉम सिंगिंग। तो मैं बस यही सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि लोगों के अलावा और बाकी जो भी हम हर चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, बट वो भी हमारा हमारा हिस्सा है। आप क्या करती हैं? मैं कोशिश करती हूँ जितना जो भी खाना है, हम सब तो खाते ही हैं, और जो भी खाना जो अवेलेबल है उनको करा सकूँ, या जितना मेरे बस में जितना है मैं कंट्रीब्यूट कर सकूँ, तो उनको भी साथ में लेके चलने का मेरा पूरी इच्छा है कि उनको नेगलेक्ट ना किया बिल्कुल, जाए। बहुत अच्छी बात है कि ह्यूमन बीइंग्स के साथ साथ हम हमारे जो साथ में एनिमल्स हैं उनकी भी चिंता करें। जी सर। ये बात तो सही है कि सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया को आपस में कनेक्ट कर दिया है और हैशटैग सबसे बड़ा हथियार बन गया है। ऐसे टाइम में जब चीज़ें बहुत तेज़ी से वायरल होती हैं तो इसका भी डर होता है कि कई बार गलत नोशन, गलत ओपिनियन भी वायरल हो जाता है। ऐसे में हम लोग अपनी फॉलोअर्स की ताकत की दम पर उसे सही करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत आसान होता है कि किसी चीज़ से आप डिसएग्री हो जाएं, पर किसी चीज़ को मानना, किसी चीज़ के लिए समर्थन में खड़े होना, ये एक्टिविज्म अब बहुत आसान हो गया है, क्योंकि आपको सुनने वाले लाखों लोग आपके फॉलोअर्स होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय में भी नॉर्मली लोग किसी चीज़ को गलत इसलिए मानते हैं क्योंकि या तो उन्हें उसके बारे में पता नहीं है या फिर वो उनसे डिफरेंट है। तो उन्हें इस सोशल मीडिया की ताकत से हम ये बता पाते हैं कि जो अलग है वो डिफरेंट है, असल में वो गलत नहीं है। और शायद हमारे फॉलोअर्स उस चीज़ को समझ पाते हैं और वो उस वायरल चीज़ों का, उस बुरे ओपिनियंस का, उस हेट्रेड स्पीच या गलत फैक्ट का किसी भी तरीके से
शिकार नहीं हो पाते। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि अगर अभी हम बात करें तो जैसा आपने कहा है, देश बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, लेकिन हमारा देश भी साथ में बदल रहा है, हमारे युवा बदल रहे हैं। तो इन दिनों जो कैंसल कल्चर है, जो ट्रोलिंग है, उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? कि कई बार हम नोटिस करते हैं कि एक भेड़ चाल भी होती है। ठीक है, सोशल मीडिया और जो है आज की तारीख में आप लोगों का सबसे बड़ा टूल है, आपके फॉलोअर्स आपको फॉलो करते हैं, आप जो है चीज़ों को बदलने का, व्यूज़ को बदलने का दमखम रखते हैं। लेकिन क्या यहाँ पे एक चीज़ जो नेगेटिव है, जो दूसरा एस्पेक्ट है, वो है ट्रोलिंग भी है, भेड़ चाल है, कैंसल कल्चर है। तो इसके बारे में आप लोगों का क्या व्यू है? मैम, इसका जवाब मैं एक शेर से देना चाहूँगा। बिल्कुल, अरे वाह, अभी तक इतने गाने में शेरो शायरी बस नहीं हुई थी। चिरागों के सफ़र में जब दबदबा हो आंधियों का, तो अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं। चिरागों के सफ़र में जब दबदबा हो आंधियों का, तो अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं। ये हिंदुस्तान नफ़रतों की एक आखिरी मुकाम पर है, इलाज अब इसका मोहब्बतों के सिवा और कुछ भी नहीं है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है जी। जो चेंज जो हम सोसाइटी में चाह रहे हैं वो युवा के थ्रू सबसे ज़्यादा हो रहा है। आप देखोगे कि जो जैसे वानी बोल रही हैं कि एनिमल्स के लिए लोगों को एक्टिव होना ज़रूरी है, तो लोग सबसे ज़्यादा युवा का पार्टिसिपेशन है। अगर डॉग कैंप्स लगते हैं, एनिमल्स के लिए अवेयरनेस कैंप बोला जाए या अडॉप्शन कैंप्स बोला जाए, ये सबसे ज़्यादा युवा ही इन चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रही है। बीट बी विमेन एम्पावरमेंट और NGOs में जो एजुकेशन होता है, इन सारी चीज़ों में एक पार्टिसिपेशन ऑफ यूथ ही सबसे ज़्यादा है जो इस चीज़ को चेंज में लेकर आ रहा है। बिल्कुल सही है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी आकृति और आपसे पूछना चाहूँगी वानी, चूँकि आप लोग सिंगर्स हैं, आप लोगों के फॉलोअर्स हैं, आप लोग कॉन्सर्ट्स करते हैं, शोज़ करते हैं, तो जो ये ट्रोलिंग है ये आप लोग बहुत फेस करते होंगे, कैंसल कल्चर भी फेस करते होंगे, और कहीं ना कहीं भेड़ चाल भी होती है। किसी एक ने ट्रोल किया तो पता चला खूब सारे लोग ट्रोल करना शुरू कर दे बिना जाने। तो इसको आप लोग कैसे फेस करते हैं और इसके बारे में आप लोगों के क्या थॉट्स हैं? मेरा ये सोचना है कि किसी का आप थिंकिंग हम ऐसे तो चेंज नहीं कर सकते। आप खुद पॉजिटिव रहिए और मतलब कोई भी अगर कुछ नेगेटिव बोलता है, अगर वो सही में क्रिटिक हैं, अगर उसे मेरी सच में कोई गलती है तो फिर मैं उसे डेफिनेटली इम्प्रूव करती हूँ, उसको सही मान के। बट अगर कोई फालतू में कुछ ट्रोल कर रहा है या मीम बना रहा है, तो फिर उसे आप अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को साथ में रख के आगे बढ़िए, उसको इग्नोर करिए। इफ दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। या श्योर। जैसे आकृति ने कहा कि डेफिनेटली क्रिटिक है तो डेफिनेटली हम उस पर काम कर सकते हैं, वो हमारे लिए अच्छे के लिए है एंड होना भी चाहिए, क्योंकि हर कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, कहीं ना कहीं उससे कुछ गलतियां हो सकती हैं। तो अगर वो क्रिटिक है तो हम सुधार कर सकते हैं उसमें। बाकी जैसे उन्होंने बोला वो भेड़ चाल, आप जो भी बता रहे हैं कि एक किसी ने कुछ बोल दिया और ट्रोलिंग शुरू हो गई, तो मैं यही कहना चाहूँगी अगर कोई चीज़ शेयर भी हो रही है तो आप एज अ सिटीज़न, अवेयर सिटीज़न की तरह उस चीज़ को पहले जाने कि क्या वो सही है, उसके जड़ तक जाना बहुत ज़रूरी है, ना कि जस्ट आपने कंज्यूम कर लिया और उसको शेयर कर रहे हैं। पहले जाने कि वो सही में एक्चुअल फैक्ट है कि नहीं, और उसके बाद फिर आप, क्योंकि आप अगर शेयर करेंगे तो डेफिनेटली आपसे हज़ारों लोग उस चीज़ को देखेंगे और सुनेंगे। बिल्कुल सही बात है। और सर, आपके जो मोटिवेशनल जो आप वीडियोस शेयर करते हैं उसके तो लाखों दीवाने हैं, बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं, और आप जो है एकदम से, जैसा आपने कहा भी कि आप माइंड बदलना चाहते हैं, माइंड सेट को चेंज करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आप जो युवा हैं उनको एक अच्छे सिटीज़न बनने की राह दिखाना चाहते हैं। तो ट्रोलिंग, कैंसल कल्चर, भेड़ चाल, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, भेड़ चाल से लोगों को दूर करने का एक ही तरीका है, भेड़ों की संख्या कम करके उन्हें इंसान बना दिया जाए। और उन्हें सोचने समझने लायक बना दिया जाए। तो उन्हें अगर लायक बनाते हैं वो तो यही है कि वो इन्फॉर्म्ड सिटीजन हो, उन्हें चीज़ें पता हो। और एक दूसरी चीज़ आपने सुनी होगी, बहुत पुराना कोटेशन है कि जब सच जो है वो चलने के लिए जूते पहन रहा होता है, तब तक झूठ आधी दुनिया का सफ़र कर चुका होता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर सच जो होता है वो जनरली लोगों को अच्छा नहीं लगता है, झूठ जो है सनसनी लोगों को बहुत अच्छी लगती है, तो वो तेज़ी से वायरल हो जाती है। हमें सच को इतना पावरफुल बनाना पड़ेगा। आजकल हमारे पास मल्टीमीडिया है, तमाम तरह के टूल्स हैं जिनके द्वारा हम सही बात को उतना ज़्यादा इफेक्टिव बनाएं कि वो सच से ज़्यादा, झूठ से ज़्यादा इफेक्टिव लगे, ज़्यादा कन्विंसिंग लगे। तो हम सच को कमज़ोर नहीं, ताकतवर बनाएं। हमारे पास टेक्नोलॉजी की ताकत है, हमारे पास रीच है,
और एक और बड़ी उसकी चीज़ है, देखिए ट्रोलिंग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है और लोग ऑर्गेनाइज तरीके से इसको करते हैं जी। और अगर एक तरफ ऑर्गेनाइज्ड कुछ लोग बैठे हुए हैं, अगर सोसाइटी में 10 गुंडे आ गए हैं तो उसका मुकाबला करने के लिए 100 शरीफों को इकट्ठा होना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्फॉर्म्ड लोगों को भी ट्रोलर बनना चाहिए, पॉजिटिव ट्रोलर बनना चाहिए, सही बात को लोगों के बीच ले जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, पॉजिटिव ट्रोलर्स। तो अब आप लोगों को पॉजिटिव ट्रोलर्स भी बनना पड़ेगा, क्यों? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, बहुत अच्छा थॉट है कि देखिए पॉजिटिव ट्रोलर्स की जो है वो आर्मी भी इम्पोर्टेंट है, सशक्त होना चाहिए। और चूंकि आप लोगों के इतने सारी संख्या में फॉलोअर्स हैं, तो ये वाला जो इन्होंने सजेशन दिया है, मेरे ख्याल से आप सबको जो है उसको फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल। तो हम लगातार बात कर रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स से। भोपाल के इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके फॉलोअर्स की संख्या हज़ारों और लाखों में है और कई लोगों को ये इन्फ्लुएंस करते हैं। तो हमने तो बात की पॉजिटिव इश्यूज़ पे, लेकिन जिस तरह से हमने देखा है कि सोशल मीडिया का एक नेगेटिव पहलू भी है, तो ये इन्फ्लुएंसर किस तरह की नेगेटिविटी फेस करते हैं, चलिए जानते हैं। क्या कहेंगे आप लोग, किस तरह की नेगेटिविटी आप लोग फेस करते हैं? मैम, जो हम अपने प्लेटफॉर्म पे एक ट्रोल जो हम फील करते हैं वो ये होता है कि बहुत सारे जो आप लोगों को मोटिवेट करने वाले मोटिवेटर्स होते हैं, साइड बाय साइड आपके कुछ हेटर्स भी चलते आते हैं। तो जैसा कि मेरे पेज का कॉन्सेप्ट है विमेन एम्पावरमेंट और उनको एजुकेट करना, बट कहीं ना कहीं कुछ लोग होते हैं जिन्होंने उसी का एंटी भोपाल विमेन हब बनाया हुआ था। अच्छा जी, तो उसमें सारे वो नेगेटिव रील्स, सारे नेगेटिव मीम्स जो विमेन के अगेंस्ट होते हैं, वो सब कुछ, क्योंकि लोगों को लग रहा था it is not women empowerment, it is going in feminist, so I'm being feminist over there, जबकि I want to promote women with equality, so वो कहीं ना कहीं इशू होता है। but if you are that much confident in yourself, आपको इतना अपने ऊपर ट्रस्ट है, फेथ है, so I think nobody can stop you, and there is a very famous quote that I am not afraid of anything because I am born to do it. एब्सोल्युटली, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। और आप लोगों के तो फॉलोअर्स हैं आपके साथ में, आपके साथ एक पूरी आर्मी है जो आपके साथ चल रही है। और कहीं ना कहीं एक चीज़ और मैं नोटिस करती हूँ कि जिस तरह से हम बात करते हैं कॉपीराइट की एक इशू होती, तो क्या आप लोगों के जो, जैसे आप लोगों के जो फॉलोअर्स हैं, आप लोगों का जो पेज है, आप लोगों के इंस्टा में जो पोस्ट है, तो इसका भी आप लोगों को कॉपीराइट का भी कुछ प्रॉब्लम या इश्यूज आता है? काफ़ी आता है। देयर आर पीपल टू कॉपी योर कॉन्सेप्ट, प्लस बहुत सारे पेजेस ऐसे होते हैं जो आपके स्कैम पेजेस बना देते हैं, देन पीपल हैव टू लाइक रिपोर्ट देम, स्कैम रिपोर्ट्स जाती हैं फिर, तो कॉपीराइट का इशू आता है। देखिए, सोशल मीडिया हम बिना सोचे समझे अपने सारे प्राइवेट मतलब पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे हम शेयर करते जाते हैं, इसको ध्यान में रखे बिना कि इसके कोई सिक्योरिटी फीचर नहीं है। कोई भी आसानी से उसे कॉपी कर सकता है, उसे चेंज कर सकता है और वो अपने हिसाब से उसे अपने पेज पर पोस्ट कर देता है। रिपोर्टिंग मॉडल हैं, पर सोशल मीडिया कंपनीज इतने कम स्टाफ के साथ काम करती हैं कि आप कई बार हो सकता है कि गलत चीज़ के लिए रिपोर्ट हो जाएं और आपके अकाउंट्स बंद हो जाएं, और हो सकता है कि कई बार आप सही प्रॉब्लम, जेन्युइन प्रॉब्लम रिपोर्ट कर रहे हैं, पर अभी तक हमारे देश में एक इस तरह का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है जिस पर आप इस तरह की चीज़ें रिपोर्ट कर सकें। एंड देयर इज नो रिस्पॉन्स सिस्टम, कोई लायबिलिटी नहीं है इन कंपनीज की जिन पर इस देश के अरबों लोगों के अकाउंट्स हैं और बिलियंस ट्रिलियन इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, वो हमने खुले में छोड़ रखी है। कोई भी क्रिमिनल, कोई भी किस तरह का व्यक्ति उसे कैसे भी यूज कर सकता है। इसका एक ही रास्ता बचता है, हम उसे रिपोर्ट करें और रिपोर्ट करने के बाद हम उसकी सोशल बायकॉटिंग करें। तो इसे हम अपने बीच में एक बड़ा क्राइम मान करके जो इस तरह का कोई भी एक्ट करे, ऐसे अकाउंट्स को हम बायकॉटिंग करें। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात की। हम बात कर रहे थे कैंसल कल्चर की, लेकिन आपका कहना है कि इस तरह के जो ट्रोलर्स हैं हमको उनको बॉयकॉट करना होगा तभी। मुझे लगता है कि एक्चुअली ऑथेंटिकेशन के लिए कंपनीज एक्चुअली खुद बहुत लंबा प्रोसेस यूज करते हैं। ब्लू टिक गेन करना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। अगर किसी एक बेसिक से इस देश में हर चीज के लिए आपका एक आधार कार्ड या बाकी चीजें काम कर जाती हैं, सिमिलरली अगर आप थोड़ा सा उसकी आइडेंटिटी वेरीफाई करके ब्लू टिक अकाउंट कर दीजिए, ब्लू टिक इतना मुश्किल काम हो गया, अगर ब्लू टिक कर देंगे तो ऑथेंटिकेट हो जाएंगी चीजें और उस पर कोई कॉपीराइट लोगो भी हो जाए। ये मैं आती हूँ जो आज के हमारे डिस्कशन का थीम है। हम बात कर रहे हैं 26 जनवरी की। तो 26 जनवरी के साथ आप लोगों की क्या यादें जुड़ी हैं? क्योंकि देखिए, हम युवा की बात कर रहे हैं, लेकिन बचपन में हम लोग सब ने 26 जनवरी को बहुत दिल खोल के मनाया, अभी भी मनाते हैं, लेकिन बचपन की 26 जनवरी की क्या यादें जुड़ी?
आई रिमेंबर मैम, जब 26 जनवरी में हम स्कूल जाते थे, स्पेशली दैट स्वीट बटती थी और जो फंक्शंस वगैरह होते थे, तो मैं उसी को याद करता हूँ आज भी कि वो भी एक दिन थे, एक टाइम था जिस टाइम में हम उसको इस तरीके से अपने स्कूल में सेलिब्रेट करते थे। और ना जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे अब वो स्कूल में सेलिब्रेट नहीं होता, बट मुझे लगता है हम सोसाइटी के जो लोग हैं जिन्हें हम इम्पोर्टेंस बता सकते हैं उनके साथ सेलिब्रेट अब करना चाहिए। अब करना चाहिए, हमें अपने आसपास में ही उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। जी, वही जैसे आपने बताया स्कूल में स्वीट्स मिलती थी और मैं तो गाती थी, तो देशभक्ति गाने भी होते थे। हाँ। और कभी कहीं ना कहीं 26 जनवरी को शोज़ भी होते हैं, तो मैं तो गा के ही आप गा के सेलिब्रेट कर देती। बिल्कुल सेम, अपनी आवाज़ से ही जैसे देशभक्ति के लिए सबसे अच्छा कंट्रीब्यूशन अपनी आवाज़ से ही हम कर सकते हैं, तो वही सेम। और सर आप? जी, मुझे ऐसा लगता है स्कूल के दिनों से ही 26 जनवरी वो दिन होता था जिस दिन आप साल भर जो अच्छा करते थे उसके लिए आपको ट्रॉफी अवार्ड मिलता था। तो मेरे लिए तो वो एक ऐसा दिन है जिस दिन के लिए हम बहुत सारा जमा करते रहते थे। अब वो अवार्ड ट्रॉफी देने वाले लोग नहीं होते हैं क्योंकि अब हम लोग स्कूल से बाहर आ गए हैं, पर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने सेटअप में अपने आसपास ये चीज़ें बना के रखूँ कि एटलीस्ट इस दिन तो इंसान अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छा एफर्ट डाल करके देखे। और मुझे लगता है देशभक्ति का यही मतलब है। मैंने सुना है कुछ दुनिया के देश हैं जो अपनी स्वतंत्रता दिवस पर छुट्टी नहीं रखते, उस दिन 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करते हैं देश के लिए। और मुझे लगता है कि शायद वही सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। आप देश के लिए 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करिए, थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत कर लीजिए, थोड़ा और पुश कर दीजिए, ताकि आपको दिन याद रहे जब आपने देश के लिए कुछ किया था। साल भर तो अपने लिए कर लेते हैं। जी, बहुत अच्छा, ये भी एक बहुत अच्छा विचार है कि छुट्टी ना करके हम एक्स्ट्रा कुछ काम कर लें। हालांकि इससे बहुत सारे लोग जो है इत्तेफाक रखेंगे नहीं, उनको वो कहेंगे कि हमारी छुट्टी कैंसिल करा दी। आप कैंसिल कल्चर की बात कर रहे हैं आपने, सबकी छुट्टी। बट ये भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा उस दिन काम करें। और आपको क्या लगता है कि आप अपने फॉलोअर्स को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं कि वो 26 जनवरी को जो है थोड़ा सा अपने देश के बारे में सोचें? मैं हमेशा से जब अपने कॉलेज में जब मैं पढ़ाता था, बहुत लंबे समय तक कॉलेज टीचर रहा हूँ, उसके बाद अपने इंस्टीट्यूट में जैसे लोग रामायण पाठ रखते हैं, सुंदरकांड का पाठ रखते हैं, मैं संविधान का पाठ रखता हूँ। और मेरे पास संविधान की रेप्लिका है जो एग्जैक्टली वही संविधान जैसा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, मैं उसका पाठ रखता हूँ और उसके बाद उसकी व्याख्या करता हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये चीज़ कुछ ऐसी ही पॉपुलर हो जाए जैसे बाकी दूसरे पाठ पॉपुलर हो जाते हैं। कम से कम उस दिन तो उन्हें पता चले कि ये जो डॉक्यूमेंट है इस तक पहुंचने के लिए लोगों को कितनी बहस करनी पड़ी। वो सारे लोग हमसे ज़्यादा अच्छे हिंदू थे, लेकिन उन्होंने एक सेकुलर देश को चुना। वो सब लोग ऐसे थे जो अथॉरिटी चाहते थे, पर उन्होंने एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को चुना। ज़्यादातर लोग संविधान सभा में अगड़ी जातियों के थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने आरक्षण को चुना। तो आखिर वो तर्क क्या थे, वो लोगों को जब समझ में आ जाते हैं तो शायद वो एक अच्छे नागरिक बन जाते हैं, ज़्यादा अच्छे नागरिक बन जाते हैं। बहुत अच्छी बात है कि हम बाकी पाठ करते हैं। तो सर जो है 26 जनवरी को वो संविधान का पाठ रखते हैं और ये उनका कंट्रीब्यूशन है अपने देश के लिए और युवाओं को देशभक्त बनाने के लिए। मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि आवाज़ के थ्रू आप डेफिनेटली, मतलब मैं ये ज़रूरी नहीं है, सबका अपना अलग अलग फील्ड है। मैं अपनी आवाज़ से यहाँ पे जितने बैठे सब अपने अपने वे में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है किसी की लाइफ में। तो आपके ऊपर है, आप जिस भी वे में जैसे भी कंट्रीब्यूट कर सके, भले वो एक के लिए कर रहे हैं, 2 के लिए कर रहे हैं, कितने भी लिए कर रहे हैं, पर उनके लिए वो छोटा सा आपका एक स्टेप बहुत कुछ चेंज। बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए, बूंद बूंद से जो है घड़ा भरता है। तो हम अपने अपने वे से हम सब अपने लिए मतलब हम सब अपने वे में देश के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। जी हाँ जी, मेरा भी ये कहना है कि एक पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप खुद भी पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव चीज़ें कीजिए और लोगों को पॉजिटिविटी फैलाइए। बिल्कुल, पॉजिटिव अप्रोच रहे तो उससे तो आसपास जो हमारी नेगेटिविटी है कम से कम वो तो ख़त्म होगी या कम हो जाएगी। जी, हमारे बैकबोन है, दैट इज़ आवर आर्मी। जो हमारे डिफेंस पीपल है, एयर फोर्स, नेवी, आर्मी, उनकी वैल्यू समझाना लोगों को बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है उनको सपोर्ट करना, मुझे लगता है उनके लिए कंट्रीब्यूशन करना वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, उनके लिए थॉट रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर वो हैं तो हम हैं, वो नहीं होंगे तो हम यहाँ पे इंटरव्यू भी नहीं कर सकते। इतने आराम से चैन से बैठे हैं, चैन को रात में सोते हैं, क्योंकि वो जो है सरहद पार हमारे लिए चिंता कर रहे हैं और जाग रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। जी, मेरे हिसाब से मैम सर का जो आंसर था कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सबको नॉलेज होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। मेरे हिसाब से अवेयरनेस सब में होना ज़रूरी है और
खुद भी खुश रहें और लोगों को भी खुश रखें। सही बात है। और हम सब जो है कहीं ना कहीं एक अच्छे सिटीजन बनने की कोशिश करें, जो आप बार बार कह रहे हैं कि हम सबको एक अच्छा सिटीजन बनना चाहिए और मॉडल सिटीजन बनना चाहिए। शायद ये हमारा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा और सबसे बड़ा सेलिब्रेशन रहेगा 26 जनवरी का। हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी 26 जनवरी के ऊपर, कैसे सिटीज़न बने, कैसे अवेयर हों, कैसे नेगेटिविटी को दूर करें और कैसे ये भोपाल के इन्फ्लुएंसर्स अपने फॉलोअर्स के ज़रिए जो है युवा को अवेयर कर रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं। चलिए शो को एंड करेंगे एक बहुत ही जोशीले गाने के साथ। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा सरी वाले नीले आसमान के तले। जय हो जय हो जय हो, आने के तले, आजा सरी वाले नीले आसमान के तले। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। तो दर्शकों, हमने जानने की कोशिश करी कि 26 जनवरी के क्या मायने हैं। क्या देशभक्ति केवल सरहद पर खड़े होकर या खेल के मैदान पे मेडल जीतने से होती है? नहीं, देशभक्ति के बहुत सारे रंग हैं, बहुत सारे मायने हैं और बहुत सारे तरीके हैं, अपने अपने तरीके हैं, अपना अपना अंदाज है। स्वदेश न्यूज़ ने भोपाल के 5 इन्फ्लुएंसर्स से बातचीत की, उनकी व्यूज़ जाने कि वो देश के बारे में क्या सोचते हैं, देश के क्या इश्यूज़ हैं, वो देश के लिए क्या कर रहे हैं और अपने फॉलोअर्स को कैसे प्रेरित कर रहे हैं कि वो देश के लिए करें, अच्छे सिटीज़न बने, देश के बारे में सोचें, एजुकेशन की चिंता करें और देश को किस तरीके से हम और आगे ले जा सकते हैं उसके बारे में भी सोचें। तो स्वदेश न्यूज़ के 26 जनवरी के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश।